जो कि दोनों ही गठबंधनों में जारी है। दोनों ही गठबंधनों में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला पहले कौन क्रैक करता है, इसे लेकर इंतजार किया जा रहा है। एनडीए और महागठबंधन दोनों में ही मैराथन बैठकें हुई हैं, लेकिन अभी तक सीटों का ऐलान नहीं हुआ है। ऐसे में बिहार के 14 नवंबर वाले दंगल से पहले जो सीट शेयरिंग का दंगल जीतेगा वो चुनाव प्रचार में भी पहले उतरेगा। इसीलिए इंतजार किया जा रहा है कि कौन पहले इसे क्रैक करता है। आज सबसे पहली तस्वीर दिल्ली से आई, जहां चिराग पासवान के घर पर यह बड़ी बैठक हुई। इसमें बिहार के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, नित्यानंद राय, विनोद तावड़े मौजूद थे। इस बैठक के दौरान कहा यह जा रहा है कि चिराग पासवान अपने लिए 50 सीटें चाह रहे हैं, लेकिन भाजपा बीजेपी उन्हें सिर्फ 25 सीटें ही दे रही है। अब यह भी कि चिराग पासवान इस बात से नाराज है कि उन्हें लगता है तेजस्वी की टक्कर देने के लिए एनडीए गठबंधन में युवा चेहरा तो वही है, उन्हें कम से कम 50 सीटें मिलनी चाहिए। उधर बीजेपी सिर्फ यही तस्वीर नहीं है, सिर्फ चिराग पासवान ही मुश्किलें खड़ी नहीं कर रहे हैं, उधर जीतन राम मांझी भी मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। वो भी अपने लिए सीटें चाह रहे हैं, उन्हें उतनी बीजेपी देना नहीं चाहती है। लेकिन बीजेपी और जेडीयू बराबर सीटों पर लड़ सकती है, ऐसी खबर आ रही है। अब इसमें भी पेच है। जेडीयू चाहती है कि बिहार में उसके सीनियर पार्टनर होने का दर्जा बना रहे, इसीलिए उसे बीजेपी से कुछ सीटें ज्यादा दी जाए, इसे लेकर भी पेच है। बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर कल एक और बैठक होगी। तो अभी तक की क्या तस्वीर है, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या है, पहले उसे समझ लीजिए। सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला अभी तक एनडीए खेमे में है वो ये है, बीजेपी अपने पास 102 रख सकती है, जेडीयू को भी बराबर सीटें दे सकती है, एलजेपीआर यानी चिराग पासवान को 25 सीटें और मांझी साहब की पार्टी को 7 सीटें और आरएलएम को 7 सीटें। ये अभी का फॉर्मूला है, लेकिन इस पर गठबंधन दल राजी नहीं है। अब दूसरी लड़ाई की बात करती हूं, जो दूसरी लड़ाई महागठबंधन के खेमे में, सीटों का पेच वहां भी फंसा है, वहां भी ऐलान होना बाकी है। लेकिन महागठबंधन में सीट शेयरिंग से ज्यादा फेस की लड़ाई बन गई। अभी तक ना कांग्रेस ने इस बात को माना है कि तेजस्वी यादव सीएम फेस हैं गठबंधन के। अब तो वीआईपी और मुकेश सहनी भी कहने लगे हैं कि सीएम चेहरे के बारे में बाद में ऐलान होगा। सोचिए, छोटे दल भी अब यह बात कह रहे हैं। तो यहां लड़ाई चेहरे को लेकर ज्यादा दिखाई देती है। अभी तक जो फॉर्मूला इनके खेमे में यानी महागठबंधन के खेमे में तय हुआ है, जिसको तेजस्वी यादव चाहते हैं आगे बढ़ाए, ऐसी खबरें आ रही हैं, वो ये है जो आपके स्क्रीन पर है। आरजेडी 138 सीटें अपने पास रखना चाहती, कांग्रेस को 52 से ज्यादा सीटें नहीं देना चाहती है। वीआईपी 15 सीटें, लेफ्ट को तकरीबन 35 सीटें और जेएमएम आरएलजेपी को मिलाकर 3 सीटें। तो ये फॉर्मूला इस वक्त महागठबंधन का फॉर्मूला नजर आता है। अगर इस पर राजी हो जाएं सारे दल, खींचतान वहां भी बनी हुई है। तो आज महाभारत में इस पर बात करूंगी कि कौन क्रैक करने वाला है इस फॉर्मूले को सबसे पहले, दोनों ही गठबंधन दलों। इसी के साथ साथ आपको बताती हूं कि ये दो चेहरे जिनको आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी एआईएमआईएम के अध्यक्ष हैं और जन सुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर, ये कितनी सीटें जीतेंगे और कितना ये जिताएंगे, ये सवाल इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि ये दोनों ही दल कितना अपने लिए सीटें लेकर आते हैं और अपनी सीटों के साथ साथ दूसरों को कितना नुकसान पहुंचाते हैं। उससे समीकरण कैसे बदलेंगे कि बिहार में एनडीए जीते, बिहार में आरजेडी और महागठबंधन जीते। बहुत से लोग मानते हैं प्रशांत किशोर बीजेपी के वोट काट सकते हैं। अब तो वो खुलकर कह रहे हैं मुझे वोट कटवा एक मेडल की तरह लगता है, मैं इतने वोट काटूंगा। वहीं दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी जो सारे सीमांचल का इलाका है, जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं, वहां खूब प्रचार कर रहे हैं। अगर ये वोट काटेंगे तो ये किसके वोट काटेंगे? पिछली बार 5 सीटें आई, 4 विधायक ले गई आरजेडी। अब कितने सीटें ये जीत कर आ सकते हैं, उससे जीत का समीकरण तय होगा। आज महाभारत में मैं इसके बारे में भी बात करूंगी।